नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि पिछले से भी कम समय लूं, क्योंकि पिछला वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था, आधे घंटे से ज़्यादा। तो इस बार चलते हैं शॉर्ट टर्म में। आज का स्क्रीन बड़ा भी है, लार्ज भी है। शुरू करते हैं। 101। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की थी? 2022। एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर 0 क्रम की अभिक्रिया है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? ये जो है ये संस्थान है, ये संस्था है, समझे? नृत्य संस्थान ये कब शुरू हुई? 1964 को। तो इसी तरह याद रखेंगे। उसके बाद है अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया था? 1781 में। ये इसका आंसर ये होगा। उसके बाद चलेंगे भारत की जनसंख्या 2011 जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुयायी की जनसंख्या कितनी है? 7.9 मिलियन। मतलब जो आस्तिक हैं उनकी, या मतलब अदर रिलीजन है उसकी। इसके बाद चलते हैं केरल का एल्लेला काराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये देखिए रिपीटेड है क्वेश्चन, बहुत ही काम का है, आप ज़रूर याद कीजिए। उसके बाद है 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? कौन थी? ताराबाई शिंदे। उसके बाद है पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्धवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? वो होगा उत्तराखंड। उसके बाद है 2020 में टोक्यो में भारत के किस तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक किसने जीता था? हरविंदर सिंह। टोक्यो में जीता था। यहाँ से 3-4 याद कीजिए, 4 क्वेश्चन बनेंगे याद करने के लिए। 2020 में ओलंपिक का हुआ था टोक्यो। अगला है 2020 टोक्यो में तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक हरगोविंद सिंह मिलता है। इसी तरह है, याद करेंगे। 2020 में हुआ था ये। और 2-4 क्वेश्चन अच्छा से आप देखिएगा तो जो नाम है उनको भी आप खोज सकते हैं, किसी लिए प्रचलित है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग नाम भी ट्रेंडिंग होता है, इसीलिए ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कंफ्यूज हो जाए। ये भी चर्चित होंगे। आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। अनुच्छेद 257। उसके बाद है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन में संबंधित है? राष्ट्रीय खेल। उसके बाद है कौन सा राष्ट्रीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? मुंबई मैराथन। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? केवल कराईकल, जो कि कराईकल है जो पास में पड़ता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। सेम्मना गुड्डी राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? वो होगा 1911। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न से संबंधित है? पंखाकार। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना लक्ष्य समूह दृष्टिकोण का एक भाग है? वो होगा सीमांत कृषक विकास एजेंसी। ये आपको चारों लिख के डिटेल में पढ़ना होगा किससे रिलेटेड है।
निम्नलिखित में से कौन सा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर है? ओली। ये शुभंकर जो होता है एक चिन्ह होता है जिससे उस है ना किसी खास खेल या ओलंपिक में भी चुना जाता है एक खास शुभंकर। ठीक, ये सभी चुनते हैं, प्रतीक माना जाता है। तो आगे शुरू करते हैं। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है? पीके थुंगन समिति। स्थानीय सरकार निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता किसने की थी? पीके थुंगन। ठीक, ये होगा उससे। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 151 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या पहली अनुसूची में निर्देशित किसी भी राज्य के विधानमंडलों के किसी भी सदन का सदस्य नहीं जरूर है। उसके बाद है, ये टर्म याद करने वाला है क्योंकि 158 है, आप याद नहीं कर सकते, ये बार बार पढ़ने से होगा। जितने भी वर्ड्स हैं, संख्या है, योजना कब शुरू हुई, ये सब लिख के याद करने वाली चीज़ें जो आपको बार बार देखने से याद होगी। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? मन्ना डे। बहुत बड़े हैं मन्ना डे, बहुत फेमस है। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए, वो होगा खंडिन। उसके बाद है लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क भारत में 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया। ठीक, उसके बाद है भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? एशले गार्नर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योगों का एक उदाहरण है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है CSO ने जनवरी 2015 में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया था। ठीक, CSO स्टैटिक्स कुछ होगा, स्टैटिक्स ऑफिस से रिलेटेड होगा, ये इकोनॉमिक्स में आपको पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने बजटीय वार्षिक बजट में अपना पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ आवंटित किए? तेलंगाना। रंगना गौहर को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नृत्य शैली में उसके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? ओडिसी। निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? प्रिया मलिक। भारत सरकार ने औद्योगिकी की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 74% की FDI की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति देती है। देखिए यहाँ पर मैं ये थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये जो है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे फॉरेन का कोई कंपनी या कोई व्यक्ति है ना, वैसे तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है किसी उद्योग में 74% की हिस्सेदारी ले सके। पहले जो था कि वो ये परसेंटेज कम था। इसका मायने था कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई बाहर देश से बाहर का आ सकता है और बिजनेस में रुपया लगा सकता था, इन्वेस्ट कर सकता था स्टॉक मार्केट के ज़रिए। ठीक, लेकिन धीरे धीरे बाज़ार की हालत खस्ता हो गई, मतलब रुपए की सख्त ज़रूरत थी। भारत के लोग और जितने भी बिजनेसमैन थे वो उतने आपूर्ति नहीं कर सकते थे, तो विदेश के आदमियों का हेल्प लेने के लिए ये परसेंटेज बढ़ाया गया, जिससे है ना इन्वेस्टर पड़े और पैसा आए विदेश का। ठीक, और हाँ एक तो है जब पैसा विदेश से आएगा तो प्रॉफिट होने के बाद जाएगा भी। तो ये दोनों तरफ है, राइट भी रॉन्ग भी। रॉन्ग राइट कुछ नहीं होता है, बस कम ज़्यादा होता है बस। तो आगे देखेंगे कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? मिर्ज़ापुर। MS पाल मुरली कृष्णा।
द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों का प्रतिशत कितना है? 47.3। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर है? जीतू। ठीक है, याद कीजिएगा, शुभंकर 2 बार आ गया है, वो जरूरी होता है सभी के लिए। जो हाल में ओलंपिक हुए, शीत ओलंपिक हुए या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए या यूनिवर्सिटी गेम्स हुए जैसे अभी है, तो उन सब का शुभंकर भी याद रखिए। जनवरी 2023 में केनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बैंडीज शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जिताया। खेल से जुड़ा है। ठीक, उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? वो है केरल। ठीक, उसके बाद है भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग NW नेशनल वाटरवे द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हुए हैं? NW5। तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में वह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? वो है केसी व्हीलर। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्य के अधीन प्रांतीय प्रशासन को नेतृत्व करता था? कुमार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? वो है 2016। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक पारित किया था? वो है प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। उसके बाद अभिक्रिया का वह प्रकार जो आमतौर पर तब पाया जाता है जब अभिक्रिया के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सतह या उत्प्रेरक अभिकारकों द्वारा संतृप्त होता है, कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। वो है शून्य। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? वो होगा 166। उसके बाद है एक ध्वनि तरंग जो 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसकी आवृत्ति 5 GHz और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है? 5 सेकेंड। उसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम कहते हैं? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। भारत सरकार असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में उत्सवों में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है? डोल यात्रा। उसके बाद है 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? वो है आंध्र प्रदेश। 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर 30% से कम थी। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मणिपुर। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। जब हेलोइकेन्स और एरिल्स ऑर्गेनाइज हेलाइड्स मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया करती है तो वे किस अभिक्रमकों का उत्पादन करते हैं? ग्रेनाइट अभिक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? वो होगा संविधान आदेश विधेयक 2021। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए
के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से केरल में प्रदर्शित किया जाता है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध शतरंज से है। भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की जनसंख्या सबसे अधिक है? वह है महाराष्ट्र। पता नहीं कैसे बांध भी ज़्यादा है और ज़्यादा सुसाइड भी महाराष्ट्र में करते हैं। 1817 में खोर्धा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता था? ओडिशा। निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने का लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? नियम। रंजना प्रकाश देसाई, जो भारतीय प्रेस परिसर की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी? न्यायपालिका। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? बी आर अम्बेडकर। समता यानी समान अधिकार, मतलब याद करने के लिए बोल दिया, वैसे तो दूसरा चीज़ हो गई है। मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूरसंचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। दूरसंचार तो पहला कौन होगा? चीन ही होगा। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? 7। उसके बाद है लघु पथन, मतलब शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन को 5 एम्पियर के फ्यूज की आवश्यकता होती है। उसके बाद है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसके लेखक कौन है? शेखर बंदोपाध्याय। सही है। उसके बाद है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रबंधन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना। लंबा भाषा है, ये लिख के याद कीजिएगा। अल्पशल्कन एक रूप है, भौतिक पक्ष है। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। बहुत मंदिर भी बनाए थे, जैसे तंजावुर बहुत मशहूर है। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? लंदन 2012। बहुत नामी है। एक बीजपत्री पत्रियों में संवहन वंडल के समान आकार का रहता है समांतर सीधा विन्यास। जवाहर नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता का सही क्रम है? क्षारकर्ता। देखिए फ्लो में जल्दी में यही मिस्टेक होता है। 25 से चलते लगता है आज 30 मिनट से पहले हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवरासनम पुरस्कार दिया जाता है? केरल। 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ था? शिमला में शुरू हुआ था। इसमें बहुत सारे फुटबॉल हैं, जैसे फुटबॉल क्लब है, जैसे मोहन बागान बहुत फेमस है, कलकत्ता का है, बहुत है, इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? कर्नाटक। गजब, मतलब ओडिशा है लेकिन नृत्य ग्राम स्थित है कर्नाटक में। ट्रिकी है ये सब थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलेखीय शिराविन्यास से संबंधित नहीं है? मक्का। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में वारचन पाए जाते हैं? जैसलमेर। कुछ सिस्टम होगा सिंचाई का, वही अक्सर पूछा जाता है। पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया था? सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने। सही है। संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंधित रखती है? शतरंज। संकल्प शतरंज। 1910 में यूएसए के सीएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना
तारकनाथ दास और J.D. कुमार के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? भोपाल झील। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें फ्लॉजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं है? एंटोनी लवाजियर। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वो है मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PPLO के आकार को इंगित करता है? वह लगभग यही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? भागलपुर। ठीक है। उसके बाद है वर्ष 2002 में पंडित भीमसेन जोशी को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? उत्तर प्रदेश। राज्य पूछा है, देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किन्हें अल्मेनिक के 2022 संस्करण में विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर्स नामित है? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अरे भाई फेवरेट, याद जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक गायिका हैं? अजीता श्रीवास्तव। देखिए, मृत सागर की लवणता कितनी है? 340 ग्राम। इससे ज़्यादा ऑप्शन में था, जो कि हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, वो भी याद कर लीजिएगा। वो भी लवणता से ही जुड़ा हुआ था। 3 कवियों पंपा, पुन्ना, रन्ना कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहे जाते हैं। ठीक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? 6 अगस्त 2021। प्रभाकरवर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? वो है होम। ये समय सारणी नहीं दिया गया है, समय जरूर नोट कीजिए ये कब कब हुआ था। किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो यह स्वयं सिद्ध करता है कि प्रत्येक सिद्धांत का एक अवशिष्ट बंकर अनुपात अपवर्तक सूचकांक होता है? लेपोराउंडस। अजीब नाम है। उसके बाद है गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। निम्नलिखित में इनमें मौर्यों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? कन्नौज। लास्ट है आज का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो? अनुच्छेद 39 भी। सेवा समाप्त दोस्तों।